Please subscribe my channel. बेटी के साथ आगे आगे गौरी कव्वी और उसका पति कालू कौवा पीछे पीछे उड़ते हुए जा रहे थे। वो पुराना जंगल छोड़कर नए जंगल में नए घर बनाने जा रहे थे। अरे गौरी, क्या हुआ? तुम बैठ क्यों गई हो? कालू भैया अगर ऐसे ही रास्ते में रुकते रहे तो हमें रास्ते में ही रात हो जाएगी। चिड़िया, मुझे भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास दाना है? गौरी, जो दाना मैं साथ लाई थी वो तो खत्म हो गया। चिड़िया, भूख तो मुझे भी बहुत तेज लगी हुई है। हम सब यहाँ से दाना ढूंढ कर खा लें, बाकी का सफर बाद में करते हैं। ऐसे कहते हुए कौवा और कव्वी दाना ढूंढने निकल जाते हैं। मम्मा, जब तक कौवा अंकल और गौरी आंटी आएंगे हम भी दाना ढूंढ लेते हैं। हाँ मेरी बेटी, आपने ठीक कहा है। फिर चिड़िया और उसकी बेटी भी दाना ढूंढने निकल जाती हैं। गौरी कव्वी और कालू कौवा इधर उधर देखकर एक घर में घुस जाते हैं। वहाँ एक बूढ़ी कव्वी बैठी हुई थी। बुढ़िया, अगर ज्यादा काएं की तो जान से मार दूंगी। गौरी, उठाओ इसका दाना। कृपया करो मुझ बूढ़ी कव्वी पर, मैं ये दाना बहुत मुश्किल से ढूंढ कर लाई हूँ। अगर मेरा बेटा आ गया तो वो छोड़ेगा नहीं तुम्हें। बुढ़िया, हमें अपने बेटे से डराने की जरूरत नहीं है। कव्वी और कौवा बूढ़ी कव्वी का सारा दाना छीनकर भाग जाते हैं। चिड़िया को तो बहुत मुश्किल से केवल 2 दाने ही मकई के मिले थे। अरे गौरी कव्वी, तुमने इतना सारा दाना कहाँ से ले लिया? मुझे तो केवल 2 दाने ही मिले हैं। चील जैसी तेज नजर है हमारी, हम तो दाना दूर से ही देख लेते हैं। कव्वी और कौवा मजे मजे से बैठकर वह बूढ़ी कव्वी से छीना हुआ दाना खाने लगते हैं। अब हमें जाना होगा, हमें दूसरे जंगल में जाकर अभी अपने लिए नया घर भी बनाना है। वो सब फिर से उड़ते हैं। मिट्ठू तोता अपने घोंसले में बैठा हुआ अमरूद खा रहा था। गौरी कव्वी उड़ते उड़ते रुक जाती है और जल्दी से जाकर मिट्ठू तोते का अमरूद छीनकर भाग जाती है। दुष्ट कवि, बुरी कवि, गंदी कवि, मेरा छीना हुआ अमरूद खाकर तेरे भी पेट में दर्द होगा। चिड़िया तो आगे आगे उड़ती जा रही थी। कव्वी और कौवा तोते से छीना हुआ अमरूद खाते हैं और फिर से उड़ते हैं। शाम होने से पहले ही वो सब दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं। गौरी और कालू, अब हमें जल्दी से अपने अपने घर बनाने होंगे क्योंकि रात भी होने वाली है। चिड़िया, हम तो बहुत थक गए हैं, पहले थोड़ा आराम कर लें और फिर बाद में सोचेंगे हमें क्या करना है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। गुड़िया बेटी, चलो हम अपना घर बनाने के लिए लकड़ियाँ जमा करती हैं। गुड़िया अपनी मम्मा के साथ लकड़ियाँ लेने जाती है और कौवे आराम से पेड़ से टेक लगाकर सो जाते हैं। बूढ़ी फाख्ता माँ जी, हम इस जंगल में नए आए हैं, हमें घर बनाने के लिए लकड़ियाँ कहाँ से मिलेंगी? बेटी, आपको घर बनाने के लिए लकड़ियों की ज़रूरत नहीं है। मेरे घर के पीछे कपास के पौधे हैं, तुम उन पौधों से कपास ले जाओ, कपास से घर नरम बन जाएगा। बूढ़ी माँ जी, और अगर बारिश आ गई तो फिर कपास पानी पीकर भारी हो जाएगी, फिर क्या होगा? चिड़िया बेटी, कपास से घर जल्दी बन जाएगा, और अगर बारिश आ भी गई तो आप दोनों माँ बेटी मेरे घर में आ जाना। फिर चिड़िया बूढ़ी फाख्ता के घर के पीछे से पौधों से जाकर कपास तोड़ती है। बेटी गुड़िया, मैं जाकर घर बनाने का काम शुरू करती हूँ और आप कपास ला लाकर मुझे दो। मम्मा चिड़िया घर बना रही थी। कपास का सफ़ेद सफ़ेद घर बहुत सुंदर लग रहा था। चिड़िया की बेटी गुड़िया बहुत तेज़ी से काम कर रही थी। वो अपनी चोंच में कपास लाती और अपनी मम्मा को देकर दोबारा कपास ले कव्वी सोकर उठ जाते हैं। हाय, मैं मर गई। कालू, देखो तो उस छोटी सी चिड़िया ने कितना सुंदर घर बना लिया है। ऐसा घर तो हमारे पास होना चाहिए था, मगर चिड़िया तो हमारी दोस्त है, हम इसे ये घर छीन भी नहीं सकते। कोई दोस्त नहीं हमारा। कालू, चल हम चिड़िया को भगाकर घर पर कब्जा कर लेते हैं। चिड़िया और उसकी बेटी अपना घर बनाकर बहुत खुश थीं। चिड़िया, बन गया घर?
हाँ गौरी, मैंने कपास का बहुत ही सुंदर घर बनाया है। मेरी बेटी ने इस घर को बनाने में मेरी बहुत मदद की है। घर तो अच्छा बन गया है। अब तुम दोनों माँ बेटी अपने लिए भी कोई घर बना लो। क्या क्या मतलब कालू अंकल? ये घर हमने अपने लिए ही तो बनाया है। अफसोस छोटी चिड़िया, ये घर हमें पसंद आ गया है और जो चीज हमें पसंद आ जाती है हम वो किसी को नहीं देते। भाग जा यहाँ से छोटी चिड़िया। चिड़िया रोने लग जाती है। मैं समझी तुम दोनों दूसरों से बुरा करते हो, मगर मेरे दोस्त हो। लेकिन ये मेरा वहम था, जो बुरा होता है वो कभी भी बुराई से नहीं रुकता। तुम बुरे हो, दुष्ट कौवे हो। आज के बाद मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म हुई। चलो बेटी। चिड़िया अपनी बेटी को लेकर थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है और कौवे आराम से चिड़िया के बनाए हुए कपास के घर में चले जाते हैं। मम्मा, क्या आज की रात हम इसी डाल पर गुजारेंगे? हाँ गुड़िया बेटी, हम कल सुबह अपने लिए नया घर बना लेंगे। रात होते ही आसमान पर काले गहरे बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश का पानी कपास के घर पर गिर रहा था और कपास का घर भारी से भारी होता जा रहा था। गुड़िया बेटी, मुझे याद आया, उस बूढ़ी फाख्ता माँ जी ने कहा था कि अगर कोई दिक्कत हुई तो हम उसके पास आ जाएं। हाँ मम्मा, हम उस बूढ़ी माँ जी के घर चली जाती हैं। ऐसे चिड़िया और उसकी बेटी बूढ़ी फाख्ता के घर चली जाती हैं। बेटी चिड़िया, क्या बारिश से कपास का घर टूट गया? हाँ जी, नहीं, उन कौवों ने जो मेरे साथ आए थे वो घर मुझसे छीन लिया। ये सुनकर बूढ़ी माँ हंसने लगती है। तो फिर वो दुष्ट कौवे उसी घर के नीचे दबकर मरेंगे जो घर उन्होंने तुमसे छीना है। कालू जी, बारिश बहुत तेज है, मेरे सर पर बारिश का पानी टपक रहा है। कपास का घर है, पानी तो आएगा ही। दूसरे ही लम्हे कपास का घर ज्यादा वजनी हो जाने के कारण धड़म से जमीन पर गिरता है और टूट जाता है। दोनों कौवे उसी कपास के घर के नीचे दबकर मर जाते हैं और बुरे कौवे अपने अंजाम तक पहुंचते हैं। सुंदर परी घने जंगल से जा रही थी कि वो मकड़ी के एक बड़े जाल में फंस जाती है और उसकी जादुई छड़ी दूर जा गिरती है। मैं तो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई हूँ, अब क्या होगा? जब तक मेरी जादुई छड़ी मुझे नहीं मिल जाती, मैं इस जाल से नहीं निकल सकती। वो सुंदर परी बहुत परेशान थी और रो रही थी। कालू जी, मेरा तो आज दिल कर रहा है कि घने जंगल में जाकर ठंडी छांव में सोते हैं। दाना तो कबूतर के घर से चोरी करके खा लिया और मेहनत करना हमारा काम नहीं है, सोना ही तो है हमें, और क्या करना है। कौवा और कौवी घने जंगल में चले जाते हैं। गोरी सुंदर परी को मकड़ी के जाल में फंसा हुआ देख लेती है। कालू जी, वो देखो, वहाँ कोई है। दोनों कौवे वहाँ जाते हैं। कौवा, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। तुम तो खुद एक परी हो, हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं? मेरी जादुई छड़ी वहाँ गिर गई है, आप मुझे मेरी जादुई छड़ी उठा कर दे दें, फिर ही मेरी सारी शक्तियाँ कम कर दी। ये बात सुनकर कौवा और कौवी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। गोरी कौवी जाती है और वो जादुई छड़ी उठा लेती है। कौवा भी गोरी कौवी के पीछे ही चला जाता है। गोरी, ये जादुई छड़ी सुंदर परी को देने की बजाय हम अपने साथ ले जाते हैं और फिर सारे जंगल के पक्षियों पर राज करेंगे इस जादुई छड़ी के कारण। कालू जी, अच्छा ही हुआ जो हम आज इस दिशा में आ गए। अगर वो छोटी चिड़िया होती तो वो ये जादुई छड़ी इस सुंदर परी को लुटा देती। जादुई छड़ी, हमें भोजन दो। जादुई छड़ी से एक तेज रोशनी निकलती है और कौवों के सामने ढेर सारा खाना आ जाता है। कौवा तो खुशी से उछलने लगता है। दोनों कौवे पेट भरकर भोजन खाते हैं
आप मेरी जादुई छड़ी मुझे दे दें, मैं मर रही हूँ, मेरी मेरी सांसें यहाँ रुक रही हैं। माफ करना सुंदर परी, ये जादुई छड़ी हमारे बहुत काम आने वाली है। कौवा और कौवी जादुई छड़ी लेकर वहाँ से चले जाते हैं और सुंदर परी कौवों को जाता हुआ देखती रह जाती है। कालूपति जी, मुझे एक बड़ा सा घर चाहिए जो जंगल में सबसे बड़ा और सुंदर हो। तो फिर अभी ले देता हूँ मैं इस जादुई छड़ी से। जादुई छड़ी, हमें एक बड़ा सा घर दो। दूसरे ही लम्हे कौवों का पुराना और टूटा हुआ घर एक शानदार और बड़े घर में बदल जाता है। गोरी कौवी और कालू कौवा घर के अंदर जाते हैं। कालू जी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये घर सच में हमारा है। तो और क्या चिड़िया का है? हाँ, याद आया। गोरी हम इस जादुई छड़ी से कहते हैं कि चिड़िया का घर तोड़ दे। कैसा? फिर देखना कैसे रोती हुई छोटी चिड़िया हमारे पास आएगी। इतने में उनका बेटा जग्गू कौवा रोता हुआ घर में आता है। मम्मा, मुझे कबूतर चाचा के बेटे कीकी और रानू आंटी के बेटे कुकू ने बहुत मारा है। कालू, लाओ दो मुझे ये जादुई छड़ी, मैं अभी जाकर उसे छोटी चिड़िया और गंदी आंखों वाले कबूतर को मजा सिखाती हूँ। गोरी कौवी कालू कौवे से वो जादुई छड़ी लेकर चिड़िया के घर जाती है। छोटी चिड़िया, तेरे बेटे की हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे जग्गू शेर को मारने की? मम्मा, हम खेल रहे थे कि जग्गू ने आकर लड़ाई शुरू कर दी। गोरी, बच्चों की बातों को ज्यादा बढ़ाते नहीं है, जाने दो बात को। जाने कैसे दूं? अभी देखना मेरी जादुई छड़ी क्या करती है। जादुई छड़ी, इस छोटी चिड़िया के घर को तोड़ दो। दूसरे ही लम्हे चिड़िया का घर टूटकर नीचे गिर जाता है। चिड़िया अपने घर को टूटता हुआ देखकर बहुत दुखी हो जाती है। गोरी, तुम बहुत बुरी हो, बहुत गंदी हो तुम। अच्छा, मैं अभी बताती हूँ तुम्हें। जादुई छड़ी लगाओ 2-4 इस छोटी चिड़िया के। फिर वो जादुई छड़ी चिड़िया को मारने लगती है और गोरी कौवी ये सब देखकर हंसती रहती है। जाते गोरी कौवी कबूतर का घर भी तोड़ देती है। कबूतर का घर भी तोड़ देती है। दाना लेकर वापस आता है। शाम को दाना लेकर वापस आता है हुआ था तो उसका घर कबूतर अपना घर टूटा हुआ देखकर रोने लग जाता है। रोने लग जाता है। किसने जुल्म किया मेरे साथ? मेरा नया घर किसी ने तोड़ दिया। मेरा नया घर किसी ने तोड़ दिया। रोती हुई आ जाती वहाँ चिड़िया कबूतर भाई, ये क्या तुम्हारा घर किसने तोड़ दिया? तुम्हारा घर किसने तोड़ दिया? मैं तो अभी दाना लेकर आया हूँ। मैं तो अभी दाना लेकर आया हुआ था। देखा तो मेरा घर टूटा हुआ था। एक जादुई छड़ी है के पास ने उस जादुई छड़ी है मेरा घर भी तोड़ दिया है। जादुई छड़ी से मेरा घर भी तोड़ दिया है। बच्ची का कुछ ना कुछ करना ही होगा। बच्ची का कुछ ना कुछ करना ही होगा। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। चिड़िया घने जंगल से जा रही थी कि सुंदर परी चिड़िया को आवाज देती है। सुंदर परी, आप यहाँ कैसे? चिड़िया, वो दुष्ट कौवे मेरी जादुई छड़ी चुरा कर ले गए हैं। किसी तरह मुझे मेरी जादुई छड़ी उन कौवों से वापस ला दो, वरना वो उस जादुई छड़ी से सबको तंग करेंगे। सुंदर परी, उन दुष्ट कौवों ने मेरा और कबूतर का घर भी उस जादुई छड़ी के कारण तोड़ दिया है। लेकिन आप चिंता ना करें, मैं अभी जाती हूँ और उन कौवों से किसी तरह वो जादुई छड़ी वापस लाती हूँ। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिड़िया और कबूतर रात होने का इंतज़ार करते हैं और फिर जैसे ही रात होती है चिड़िया और कबूतर कौवे के घर की तरफ जाते हैं। कौवा और कौवी पेट भरकर भोजन खाने के बाद सोए हुए थे। कबूतर भैया, आप यहाँ बैठे, मैं आहिस्ता से जाती हूँ और जादुई छड़ी उठाकर ले आती हूँ। चिड़िया, ध्यान से जाना, अगर उन कौवों को पता चल गया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। फिर चिड़िया चुपके से कौवों के घर में घुस जाती है। चिड़िया इधर उधर देखती है। अलमारी के ऊपर रखी हुई जादुई छड़ी चिड़िया देख लेती है।
चिड़िया वो जादुई छड़ी उठाकर वहाँ से निकल जाती है। कबूतर और चिड़िया रात के अंधेरे में घने जंगल में जाते हैं और सुंदर परी की जादुई छड़ी उसे लुटा देते हैं। जादुई छड़ी मिलते ही सुंदर परी के शरीर में जान आ जाती है और वो कहती है, आपने मेरी मदद की, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर परी, उन दुष्ट कौवों ने हमारे घर तोड़ दिए हैं। सुबह हो जाती है और सुंदर परी चिड़िया और कबूतर के घर दोबारा बना देती है। चिड़िया और कबूतर, आप बहुत अच्छे पक्षी हो, मैं हमेशा आपकी मदद करूंगी और अब उन दुष्ट कौवों को सजा मिलेगी। फिर सुंदर परी कौवों के घर जाती है और कौवों को घर से बाहर निकालकर पेड़ के साथ उल्टा लटका देती है और उन कौवों की खूब पिटाई करती है। सुंदर परी, हमें माफ कर दो। गोरी, अगर बुरे काम करोगी तो सजा तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।